एक राजा जिसने युधिष्ठिर की तरह जुए में सब कुछ गवा दिया था। चौसर में सब कुछ हारने के बाद युधिष्ठिर बहुत शर्मिंदा थे और निराश हो चुके थे। तब वे ऋषि वृद्धाश्रवाह से वनवास के दौरान मिले। ऋषि ने उन्हें इस गम से बाहर निकालने के लिए राजा नल की कहानी सुनाई। निषद के राजा नल का जन्म वीरसेन से हुआ था। उस समय विदर्भ नामक एक और राज्य था जिस पर राजा भीम का शासन था, जिनके दंत दमन नाम के 3 बेटे और दमयंती नाम की एक बेटी थी। एक बार नल एक उपवन में बैठे थे जहां उन्हें एक सुंदर हंस मिला। हंस ने उसे दमयंती की सुंदरता के बारे में बताया। प्रभावित नल ने हंस से कहा कि वह दमयंती के पास जाए और उसे उसके बारे में बताए। हंस से राजा नल के बारे में सुनकर दमयंती उस पर आसक्त हो गई और उसने उससे विवाह करने का फैसला किया। जल्द ही राजा भीम ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। दमयंती इतनी सुंदर थी कि जिसने भी उसके स्वयंवर के बारे में सुना, नारद, अन्य देवता जैसे भगवान इंद्र, वरुण, अग्निदेव और भगवान यम सभी स्वयंवर में भाग लेने आए। दमयंती ने राजा नल को पति रूप में चुना। सभी देवता नल के गुणों की प्रशंसा करते हुए और जोड़े को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। कली एक दानव की भी दमयंती से विवाह करने की इच्छा थी, इसलिए जब वह विदर्भ की ओर जा रहा था तो उसकी मुलाकात भगवान इंद्र और अन्य देवताओं से हुई, जिन्होंने उसे बताया कि दमयंती का विवाह पहले ही राजा नल से हो चुका है। इससे परेशान होकर कली ने राजा नल से बदला लेने की ठानी। विवाह के बाद दमयंती ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। 12 साल तक इंतजार करने के बाद कली ने पुष्कर, जो राजा नल का छोटा भाई था, के शरीर में भी प्रवेश किया और राजा नल से पासा खेलने के लिए कहा। बुराई से प्रभावित होकर नल अपने भाई पुष्कर के साथ पासे का खेल खेलने के लिए सहमत हो गया, जिसने उसकी सारी संपत्ति और राज्य छीन लिया था। सब छीन जाने के बाद दमयंती ने अपनी संतानों को पिता के पास भेजकर नल के साथ वन चली गई। जब दमयंती सो रही थी, काली के प्रभाव से नल उसे छोड़कर चला गया। दमयंती से अलग होकर नल ने श्राप के कारण आग में जल रहे करकोटक नाग की रक्षा की। करकोटक नाग ने नल को एक काले बदसूरत आदमी में बदलने के लिए जहर का इस्तेमाल किया और उन्होंने नल को अपने साथी के रूप में अयोध्या साम्राज्य के राजा ऋतुपर्ण की सेवा करने की सलाह दी। नल ने अपना नाम बाहुक भी रख लिया। क्योंकि राजा ऋतुपर्ण पासे के खेल में पारंगत हैं, इसलिए नल को उनसे वह विद्या सीखनी चाहिए और बदले में उन्हें सारथी कौशल सिखाना चाहिए। इस बीच जब दमयंती को पता चला कि नल ने उसे छोड़ दिया है तो वह तुरंत उसकी तलाश करने लगी। जंगल से गुजरते हुए कई दिनों तक भटकने और पीड़ा सहने के बाद वह अपने पिता से मिली, जो उसे विदर्भ साम्राज्य ले आई। विदर्भ पहुंचने पर उसने अपने पति को ढूंढने वाले को इनाम देने की घोषणा की। तब एक सैनिक ने बाहुका नाम के एक सारथी के बारे में बताया। दमयंती ने राजा ऋतुपर्ण को एक भ्रामक संदेश भेजा कि वह दूसरा स्वयंवर आयोजित कर रही है, केवल राजा नल को यह बात सुनाने के लिए। यह सुनकर कि दमयंती दूसरे पति से विवाह करने जा रही है, बाहुक ने राजा ऋतुपर्ण को विदर्भ की ओर खदेड़ दिया। यात्रा के दौरान काली नल के शरीर से बाहर आया और क्षमा मांगी। नल ने उसे क्षमा कर दिया। विदर्भ पहुंचकर दमयंती ने नल को पहचान लिया और नल को अपना असली सुंदर रूप मिल गया। ऋतुपर्ण के पासे के कौशल को सीखते हुए फिर वह अपने भाई से अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। निषद पहुंचकर उसने पासों के खेल के लिए पुष्कर को चुनौती दी और अपनी नई शिक्षा से उसने अपना राज्य और शक्ति वापस जीत ली।